अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। समारोह की भव्यता के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में राम राज्य शब्द की महिमा का भी गुणगान हो रहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम राज्य की महिमा का बखान करते हुए लिखा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सिंहासन पर आसीन होते ही सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो गया। सारे भय शोक दूर हो गए। लोगों को दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति मिल गई। आखिर राम राज्य है क्या? इसे आज के समय में लागू किया जाए तो देश की तस्वीर कैसी होगी? और राम राज्य के सबसे बड़े समर्थक महात्मा गांधी के मुताबिक राम राज्य क्या था? आइए विस्तार से समझते हैं। बताया जाता है कि जब लोग महात्मा गांधी से पूछते थे कि शासन कैसा होना चाहिए, तो महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हम इस देश को कल्याणकारी बनाना चाहते हैं तो यहाँ राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य के बारे में उनका कहना था कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी खुश हैं, कोई दुखी नहीं है। साल 1929 में हिंद स्वराज में लिखते हुए उन्होंने कहा, राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज से नहीं है। राम राज्य से मेरा तात्पर्य दिव्य राज, ईश्वर के राज्य से है। मेरे लिए राम और रहीम एक ही देवता हैं। मैं किसी अन्य ईश्वर को नहीं बल्कि सत्य और धार्मिकता के एकमात्र ईश्वर को स्वीकार करता हूँ। उनकी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था, राम राज्य का प्राचीन आदर्श निसंदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है, जिसमें सबसे तुच्छ नागरिक बिना किसी विस्तृत और महंगी प्रक्रिया के भी कानूनी कार्रवाई के तहत त्वरित न्याय के प्रति आश्वस्त हो सकता है। यहाँ तक कि राम राज्य में जानवरों को भी न्याय मिलता था। गांधी के लिए राम राज्य केवल एक समूह या किसी विशेष धर्म के लाभ के लिए नहीं था। उनके मुताबिक हिंदू धर्म सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। साल 1934 में गांधी ने लिखा कि मेरे सपने का राम राज्य राजकुमार और रंक को समान अधिकार देता है। इसी तरह की विचारधारा के आधार पर संविधान में अनुच्छेद 14 के जरिए समानता स्थापित की गई। अनुच्छेद 15 के तहत सभी धर्म की आस्था का सम्मान करते हुए धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोका गया है। इसके अलावा भारत को एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की पहचान दी गई है। इसको बढ़ावा देने के लिए ही अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी धर्म के लोगों को उनके धर्म को मानने और उसे प्रमोट करने की आजादी दी गई है। इसके अलावा संसाधनों के बंटवारे को लेकर महात्मा गांधी ने लिखा कि राम राज्य में कुछ लोग अमीर हो और बाकी जनता के लिए खाने की पर्याप्त व्यवस्था ना हो, ऐसा नहीं हो सकता था। राम राज्य में सभी के पास बराबर संसाधन होते थे। उनके इस विचार की झलक आपको संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में मिलेगी, जिसके अनुच्छेद 38 के तहत राज्य को एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें लोक कल्याण की वृद्धि की जा सके। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के साथ साथ आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को भी समाप्त करने का भी प्रयास करेगा। इसके साथ साथ समुदाय के बीच भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और इसके नियंत्रण को इस प्रकार बांटा जाएगा जिससे सामूहिक हित साधा जा सके। इसके अलावा आर्थिक व्यवस्था में संसाधनों को किसी एक जगह कलेक्ट होने से रोका जाएगा। इन सभी आदर्शों पर गौर करें तो हम कह सकते हैं कि राम राज्य एक ऐसी शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सभी के लिए न्याय है, सभी को एक जैसे अधिकार मिले हैं, कानून व्यवस्था समाज के सभी वर्ग पर एक जैसी लागू होती है, संसाधनों तक सभी की पहुंच होती है और सबसे बड़ी बात, लोग आत्मनिरीक्षण करके अव्यवस्था के खिलाफ आवाज मुखर करने में सक्षम होते हैं। साथ ही शासन में बैठे प्रतिनिधि इस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए नैतिक कदम उठाते हैं। आपके मुताबिक भारत में अभी राम राज्य का कितना प्रतिशत लागू हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।